हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। ये आपके इतिहास का प्रैक्टिस सेट है और क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हुआ है। 2 से क्यों शुरू होता है मैंने कई प्रैक्टिस सेट में आपको समझाया है। बाकी के पिछले कई प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसका जो पहला प्रश्न था इस प्रैक्टिस सेट का, ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने इसको बोर्ड पर भी बताया है, ये WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा जो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था। ये थे आपके दादा भाई नेरोजी। और कुछ प्रश्न के उत्तर अगर मिस्टेक हो जाएंगे, जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसका तो जवाब दीजिएगा। और आप लोगों में से जो पुराने सब्सक्राइबर है वो देते भी हैं और बिल्कुल उसको कहते हैं सम्मान से देना, तो उसी तरह कुछ मिस्टेक प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अच्छा लगता है, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जो कि उत्तर कम उपदेश ज़्यादा होते हैं, तो उस तरह से नहीं देना है आपको प्रश्नों का उत्तर। तो ये आपके दूसरे प्रश्नों का उत्तर ए हो गया। तीसरा जो है आपका, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सब बिल्कुल, ये शाहजहाँ का शासनकाल है। इजी प्रश्न है, लेकिन इसको एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट जो होता है रिवीजन के तौर पर इसको देखा जाता है। चौथा नंबर जो प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन थे। मंत्री थे, सेनापति थे, राजदूत थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये राजदूत थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे, यानी कि इसको किन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव को सोचा था, अपना प्रस्ताव रखा था इस शब्द को लेकर के। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के सृष्टा महात्मा गांधी थे और इस प्रस्ताव को उनके ही आग्रह पर 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये कौन थे, महात्मा गांधी, जिनका कि नाम इसमें नहीं है तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से समझाइए, यानी कि पहले कौन सी हत्या, ये पहले कौन सी घटना हुई थी, कौन सा विद्रोह हुआ था। एक प्रकार से आपको जो है इसमें समय भी याद रखने को कहा जा रहा है। तो इसमें 3 दिया हुआ है, चोरा चोरी कांड, चट्टगांव शस्त्रागार लूट और मोपला विद्रोह। और इसमें देखेंगे आपके जो ऑप्शन में है आपका 4 दिया हुआ है। तो देखिए, अब इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाने वालों से भी गलती हो जाती है, तो हम लोग तो आम आदमी हैं, इसीलिए गलती को इग्नोर करना चाहिए और अपना जो भी विचार है उसको आराम से रखना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे मोपला विद्रोह पहले हुआ था, उसके बाद चट्टगांव शस्त्रागार में लूट हुई थी, उसके बाद चोरा चोरी हत्याकांड हुई थी। 4 नंबर कुछ है ही नहीं, तो यानी नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये C नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैदास शिष्य कौन थे। तो ये रैदास शिष्य किनके थे, रामानंद के ये शिष्य थे। अगला प्रश्न है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो आप देखेंगे, सबसे पहले हरकिशन थे, उसके बाद आपके तेग बहादुर थे, उसके बाद गोविंद सिंह थे, उसके बाद बंदा बहादुर थे। तो ये आपका पहले हो गया 4, फिर हो गया 1, फिर हो गया आपका 2 और फिर हो गया आपका 3, यानी कि 4 1 2 3। नीचे आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका आ जाता है D नंबर। और आप लोग पहले प्रश्नों को पढ़िए, खुद से आंसर करिए, फिर मेरे आंसर को देखिए। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। 1674 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कब हुआ था। 1772 ईस्वी में बंगाल का पूर्ण स्वामित्व इनको प्राप्त हुआ था। और वारेन हेस्टिंग्स ने पूरे निजामत को समाप्त कर दिया था। अगला है आपका, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी। नील दर्पण, तो ये नाटक के रचनाकार थे आपके दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। तो बंगाल के नील विद्रोह को भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। बिल्कुल आराम से इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। नाना साहब ने किया था। और तुजुक ए बाबरी एवं मनसबी साहित्यिक कृतियाँ किनकी थी। तो ये सभी कृतियाँ बाबर की थी। शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था।
यह किसमें शामिल है? तो ये शामिल है आपका पट्टा, काबूलियत, सर्दिस, इन सभी में ये शामिल है। यानी कि शासनकाल में, शेरशाह के शासनकाल में जो काश्तकार के अधिकार और दायित्व थे, उनको जो विधिवत मंजूरी दी गई थी, वो किसमें शामिल था? तो इन सभी चीज़ों में शामिल था। हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को कौन सा युद्ध हुआ था? तो अभी आपने क्या देखा? 5 नवंबर 1556 है, अभी आपने 26 देखा जो कि चौसा का युद्ध देखा। तो 56 में जो युद्ध हुआ था, ये कौन सा युद्ध था? तो ये था आपका पानीपत में ये युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। और इस युद्ध के बारे में आपको याद होगा, आपने पढ़ा है, हुमायूं की मृत्यु भी 15 जनवरी 1556 में हो गई थी। तो यहाँ पर देखें, हुमायूं के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर को कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये 5 नवंबर 1556 की बात है, जबकि हुमायूं की मृत्यु जनवरी 1556 में ही हो गई थी। तो इसका नेतृत्व जो है हुमायूं नहीं, बल्कि इनके जो आप कहिए अकबर कर रहे थे। अकबर का नेतृत्व था यहाँ पे। अकबर ने जाजिया कर समाप्त कर दिया था किस ईस्वी में? तो उन्होंने ये 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। नूरजहां किनकी पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? नूरजहां मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी। और निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों को पारसी में अनुदित कराने की पहल की? कि पारसी में इसको कन्वर्ट कराना है, पहल किसने की, यानी चर्चा किसने की? दारा ने। ये हाल फिलहाल में भी आपने पढ़ा है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी। निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो ये थे आपके रोशन सिंह, इन्होंने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था। आगे आपका प्रश्न है, उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ था किनके द्वारा? उत्तर बंगाल की अदीना मस्जिद सिकंदर शाह द्वारा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इससे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसमें कई प्रश्न हैं। तो ये लाला लाजपत राय ने की थी, बताइएगा क्या ये सही है या नहीं। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी कहाँ के सुल्तान थे? तो ये बहमनी राज्य के सुल्तान थे। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द क्या विकसित हुआ था? राम, ब्रह्मा, कृष्ण या फिर राम कृष्ण दोनों, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन। तो ये है आपके रामकृष्ण दोनों। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष में तथा किस नदी के किनारे हुआ था? गुरु नानक का जन्म तो ये आपके 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये जो भूभाग था दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था। आगे है आपका, महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? महाबलीपुरम में जो तथाकथित रथ शिल्प है उनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? युक्त है मतलब जुड़ा हुआ है। तो ये आपके नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम से। और ये आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में कई मंदिर के बारे में पढ़ा है। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वो कौन सा क्षेत्र था? तो ये था आपका पूर्वी राजस्थान, लेकिन पश्चिमी राजस्थान यानी दोनों पूरा राजस्थान था। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 30 का डी। और 31 नंबर है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की। उस राजवंश का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना की थी और ये गुलाम वंश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके बाद आपका प्रश्न है, दिल्ली में मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? क्योंकि शुरू किसी और ने किया था, पूरा किसी और ने किया था। ये आप लोगों को भी पता होगा, शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने किया था। और अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? और ये आपके बुक का प्रश्न है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये 1222 ईस्वी में। और जरा सा आप लोग को अगर और याद हो तो इस प्रश्न को क्लियर करिएगा कि क्या ये सही है ईस्वी इसमें।
आगे है निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो ये सूफी संत थे। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। गियासुद्दीन तुगलक नाम है, यहाँ गियासुद्दीन लिखा है। अलग अलग नाम अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा किसके बारे में कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वो नदी कौन सा था? तो वो नदी था आपका नर्मदा नदी। पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया था? पल्लवों ने तो इन्होंने अपने आप को विष्णु और शिव दोनों का संतान, ये डी नंबर हो जाएगा आपका, ए एवं सी दोनों का संतान घोषित किया था। और ये जो है अमरावती के संस्कृत अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे? बैजू बावरा। बाकी ये सभी नवरत्न यानी कि 9 ऐसे व्यक्ति थे जिसको कि नवरत्न के नाम से जाना जाता था, अकबर के करीबी। त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर कौन सा था? तो ये केंद्रीय शहर था आपका कन्नौज। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उन्हें या उसे चुना गया था? तो ये हैं आपके गोपाल, ये वंशानुगत नहीं था, इनको उसको चुना गया था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगाईकोंड चोलपुरम रखा? ये आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी में भी इसका वर्णन है। राजेंद्र प्रथम। अगला है आपका, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर तो 17 बार आक्रमण किया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? यह है आपका शासक था, यह है आपका हिप्पोट्रेटस। और गांधार कला पर विशेष प्रभाव किस कला का था? तो गांधार कला पर विशेष प्रभाव आपका ग्रीक और रोमन दोनों कलाओं का था, यानी ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? यानी कि सातवाहन शासक के संहारकर्ता जिसका कि पूरी तरह से विनाश किया गया, किसे जाना जाता है? तो ये हैं आपके गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता कौन हैं? जबकि जो भी रचयिता हैं वो उनके दरबारी कवि हैं। तो ये हैं हरिशैन। देखिए कितना अच्छा रिवीजन आप लोगों का हो रहा है। गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से जो गुप्त शासक हैं किसने, यानी गुप्त वंश के ये सभी शासक हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? ये किसने सिद्ध किया था? आर्यभट्ट ने। उत्तर प्रदेश में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद समूहों की स्थापना कब हुई है उत्तर प्रदेश में? तो ये 600 ईस्वी पूर्व हुई है। और किस शासक ने, कई कैंडिडेट ऐसे कमेंट करते हैं कि ईस्वी पूर्व या ईस्वी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा। मैंने इसको बोर्ड पर बहुत अच्छे से समझा दिया है एनसीईआरटी वाले वीडियो में, कभी नहीं आप भूलेंगे अगर एक बार देख लेंगे तो। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था? तो ये हैं अशोक। और बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? जातक कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तमिलनाडु। और बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वह कौन सा अंचल था? तो इसको आप तक्षशिला और उज्जैनी ये दोनों था, यानी ए बी दोनों। और अब ये सूची वाला आ गया है जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिएगा। अशोक स्तंभ आप खुद यहाँ पर आपको याद हो जाएगा और आप जानते भी हैं। तो ये जो है अशोक स्तंभ लौढ़ियानंदनगढ़ में है। और ये जो आपका है सांड वाली राजधानी, ये रामपुरवा में, आपके बुक में एनसीईआरटी वाले बुक में भी आप इसका फिगर है। लोमरसी गुफा बारवर हिल्स में। अब जो बचा ये इसका हो जाएगा रोपर में है, छिद्रयुक्त तर्क ऊपर।
तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका सी। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया था, यही एक महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा इसमें है बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने राजशक्ति को बौना बना दिया था। आपको इसमें तीनों ऑप्शन पढ़ने होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में ए बी दोनों है, तो बी हमने देखा ऐसा नहीं है, लेकिन ए है, तो आपका ए ही हो जाएगा। आगे आप बढ़िएगा। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को, तो मेरे ख्याल से उनको शिकार का ज्ञान था। आप लोग भी बताइएगा। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे मेगास्थनीज, डेईमेकस, और तीसरा नाम क्या था? तो तीसरा नाम था डायोनिसियस। आप बताइएगा क्या ये सेल्यूकस थे या कोई और थे? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। अगला प्रश्न है फिर मिलान करने वाला, और ये देखेंगे आप कौन सा लेख किनका है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। आइडोल प्रस्तर लेख, ये जो है पुलकेशिन द्वितीय का है। ये जो आप देखेंगे जूनागढ़ शिलालेख, ये रुद्ररमन प्रथम का है, इसको याद कर लीजिएगा। नासिक गुहा लेख जो है ये उस वद्दत का है, और भिठारी स्तंभ गुहा लेख स्कंदगुप्त का है। महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे आप देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र कौन सी जगह है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? हड़प्पा सभ्यता के तहत, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने इस हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा है, लेकिन ये प्रश्न इस तरह के पहली बार सामने आया है। तो ये लोथल था। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जलवायुगत परिवर्तन, भौगोलिक घटनाक्रम और भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन BN मिश्र ने किया था। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने देखा है। दास राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? दास राजाओं का, तो ये है आपके सुदास, इसको भी आपने बुक में पढ़ा है। और कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? ये बसाने वाले थे अशोक। ये आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट कर पूछे गए प्रश्नों को, जो संदेह वाला प्रश्न है उसका उत्तर दीजिएगा। हिस्ट्री वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखते हैं और बिल्कुल ही सम्मान से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिए इस चैनल के साथ। जो नए हैं और भी प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, और एक बार प्लेलिस्ट आपको कई प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।